नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 13 जुलाई 2025। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में कम बारिश के बावजूद 6 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नेपाल में तेज बारिश के कारण राप्ती और शारदा बांधों से पानी छोड़ा गया है। इस पानी ने घाघरा, राप्ती, गंडक और शारदा नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं और राहत कार्य चल रहे हैं। अगली खबर, लखनऊ में नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों को खाली कर दिया जाता है, लेकिन ईद की नमाज पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। सांसद ने मुस्लिम समाज से अधिकारों के लिए संगठित होने की अपील की और धार्मिक आधार पर छीनने का सिलसिला बंद करने का आग्रह किया। अगली खबर, कानपुर में एक ज्वेलरी कारीगर ने 150 ग्राम सोना मुंह में छिपाकर चोरी की वारदात अंजाम दी। इसका मूल्य लगभग 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। आरोपी का मोबाइल बंद है और वह सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है। ज्वेलर ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अगली खबर, बांदा में बबेरू क्षेत्र के कृषक सेवा समिति के जर्जर भवन के गिराए जाने पर विधायक प्रकाश चंद्र द्विवेदी और एसडीएम रजत वर्मा के बीच फोन पर तीखी बहस हुई। वायरल वीडियो में विधायक धमकी देते दिखे, बोले, नौकरी करना सिखा देंगे, आदतें सुधार लें। प्रशासन ने घटना का संज्ञान लिया है और जांच शुरू की है। अगली खबर, वाराणसी के खेत में गाय की घुसपैठ को लेकर राजभर और ठाकुर समुदाय में विवाद भड़का। दोनों पक्षों ने लाठी डंडे चलाए और मामला राजनीतिक टकराव तक पहुंच गया। ओपी राजभर के बेटे अरविंद ने इस घटना की शिकायत डीजीपी को की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अगली खबर, अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी पर जोरदार हमला किया। उन्हें थप्पड़ मारे गए और झाड़ू लाठी से दौड़ाया गया। अधिकारी गिरते पड़ते भागकर बच सके। घटना कैमरे में भी कैद हुई है। बताया जा रहा है कि अधिकारी ने कुछ कहा था, जिससे कर्मचारियों का गुस्सा उबल पड़ा। अगली खबर, एटा बाजार के पास 11 जुलाई की सुबह तेज रफ्तार टेम्पो ने शिवपुरी से लौट रहे कांवड़ियों को पीछे से टक्कर मारी। इस घटना में 12 श्रद्धालु घायल हुए, जिनमें से असमंत यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घायलों से बात की और मदद का भरोसा दिया है। हाँ राजेंद्र, हाँ तबीयत कैसी है? अब सब लोग ठीक हैं? हाँ, मैंने कहा है, वहाँ कलेक्टर साहब से मैंने बात की है, पूरी तरह से देखभाल करने के लिए। दो दो थोड़े सीरियस हैं, बाकी का इलाज हो रहा है, तो मैं पूरा मॉनिटर कर रहा हूँ, चिंता मत करना, ठीक है? और सबको कहना मैं चिंतित हूँ और मैं अपने आप मॉनिटर कर रहा हूँ। अगली खबर, लखनऊ में केंद्रीय थोक उपभोक्ता सहकारी समिति की बोर्ड बैठक एम्बियंस होटल में हुई। बैठक की अध्यक्षता विकास कुशवाहा ने की। जमुना प्रसाद कुशवाहा को उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ अध्यक्ष दर्जा देने पर उन्हें फूलमाला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेरे काम करने की अलग वो रहती है। मैं अपने कार्यकर्ता को बहुत प्रेम करता हूँ। कार्यकर्ता मेरा प्रथम है, अधिकारी मेरा बाद में है। अधिकारी जा सकता है लेकिन कार्यकर्ता वही रहता है उस स्थान पे। अधिकारी क्या ही बदलते रहते हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं बदलता। इसलिए कार्यकर्ता को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए और मैं देता हूँ। आज भी अगर रात को किसी का 12 बजे फोन आता है तो उस अधिकारी से कहता हूँ कि इसका काम करिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए सांसदों के 100 हस्ताक्षर जुटाए जा रहे हैं। राज्यसभा में इसके लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अगली खबर, यूपी में दक्षिणांचल और पूर्वांचल बिजली कंपनियों के निजीकरण प्रक्रिया में 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। यह आरोप ऊर्जा विभाग के आरएफटी रिक्वेस्ट फॉर टेंडर दस्तावेजों पर आधारित बताया जा रहा है। अगली खबर, मानसून की बारिश से लखनऊ कानपुर समेत 25 जिलों में रुक रुक कर पानी बरस रहा है। बिजनौर की सड़कें तालाब बन गई हैं। उन्नाव के सीएचसी परिसर में जल भराव है और चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जनजीवन प्रभावित हुआ है। अगली खबर, ललितपुर में शादी के 1 महीने बाद एक साली अपने जीजा के साथ गायब हो गई। गुरुवार रात 12:30 पर घर से निकली और 1 बजे पति को पता चला कि वह जीजा की कार में बैठकर चली गई। 2 लाख रुपए और शादी के गहने भी साथ गए। अगली खबर, बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम वृंदावन पहुंचे और बांके बिहारी एवं राधारमण जी के दर्शन किए। मंदिर में वह भक्तिमयी मुद्रा में दिखे और उन्होंने राधे राधे कहकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। अगली खबर, कुशीनगर में शहीद सत्यवान सिंह की श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिंह शामिल हुए। सभा के बाद उनके काफिले की गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई। किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन मौके पर थोड़ी अफरा तफरी मची। अगली खबर, कानपुर के स्वरूप नगर में शेयर बाजार के बहाने एक युवक से लगभग 17 लाख रुपए की ठगी हुई। आरोपियों ने उसे नकली वायदे दिखाकर राशि ट्रांसफर करवाई। पीड़ित ने क्राइम ब्रांच में शिकायत की है और जांच जारी है। अगली खबर, लखनऊ में मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने श्री गुरु तेग बहादुर संदेश यात्रा का भव्य स्वागत किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष नमस्ते किया और कहा कि यह यात्रा सामाजिक एकता और शांति का संदेश लेकर चलती है। अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से देश में धर्मांतरण की साजिश का दावा किया। उन्होंने कहा कि यह एक सुनियोजित हमला है, लोगों को सतर्क रहना चाहिए और देश की संस्कृति की सुरक्षा करनी होगी। अगली खबर, बलरामपुर से धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। उसके पास एक रेट लिस्ट मिली है जिसमें यह सूची है कि किस धर्म के व्यक्ति को कितना राशि देकर धर्मांतरण कराया जाए। इन विवरणों ने पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया है। अगली खबर, धर्मांतरण कोर्ट केस में छांगुर बाबा का नाम भी सामने आया है। जांच में पता चला कि वह कोड वर्ड और नेटवर्क पद्धति से ऑपरेशन चलाता था। उसका मकसद अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे पवित्र शहरों की जनसंख्या संरचना बदलना था। जांच एटीएस और स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। अगली खबर, श्रावस्ती में प्रशासन ने सरयू नहर की जमीन पर बने 14 अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। भारी पुलिस बल मौजूद था। सरकार ने कहा कि कब्जाधारियों को नोटिस दिए गए थे और कानून का पालन सुनिश्चित किया गया। अगली खबर, नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी निर्माण या वृक्षारोपण के पहले एनओसी लेना अब अनिवार्य हो गया है। 10 किलोमीटर के अंदर बिना अनुमति बने निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगली खबर, कुशीनगर में जमीन विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों ओर से लाठी डंडे चले और कई लोग घायल हुए। पुलिस ने शांत किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच जारी है। अगली खबर, आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में दबंगों ने एक घर में घुसकर परिवार पर हमला किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले की शिकायतों पर पुलिस कार्रवाई नहीं की गई थी। अब जांच शुरू हुई है। अगली खबर, देवरिया में मनरेगा योजना में घोटाला हुआ। मृतकों और प्रवासियों के नाम पर मजदूरी ली गई। न्यूज स्टेट की रिपोर्ट के बाद अधिकारी जांच में जुट गए हैं। अगली खबर, जौनपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने अधिकारियों को यात्रियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। स्टेशन सुविधाओं में सुधार की योजना शुरू की गई है। अगली खबर, बागपत में एक ई रिक्शा चालक को सड़क पर थप्पड़ मारा गया। इसका वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, झांसी मऊरानीपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर मार्गों पर पुलिस तैनात है और वाहनों की आवाजाही रोकी गई है। श्रद्धालुओं से सहयोग की अपील की गई है। अगली खबर, प्रयागराज में सपा नेता संदीप विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि सरकार ने पाठशालाएं बंद करके शराब की दुकानें खोल दी हैं। उन्होंने पोस्टर लगाया, मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। अगली खबर, तात्कालिक अपडेट में अब्दू रोजिक बिग बॉस फेम ताजिक गायक को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना मॉन्टेनेग्रो से रवाना होने के बाद हुई और मैनेजमेंट ने इसकी पुष्टि की है। अगली खबर, अमेरिका ने यूरोपीय संघ और मेक्सिको पर 30% शुल्क लगाया। ये घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप ने सामाजिक मीडिया पर की है। इसका असर वैश्विक व्यापार संबंधों पर पड़ने की संभावना है। अगली खबर, देश के 47 शहरों में रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। उन्होंने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया। अगली खबर, अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन बंद हो गए। एआईबी ने ईंधन आपूर्ति प्रणाली में समस्या की ओर संकेत किया है और विस्तृत जांच जारी है। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर 15 जुलाई को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। अगली खबर, गुरुग्राम कोर्ट ने राधिका यादव हत्याकांड में आरोपी दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पुलिस को जांच के लिए और समय मिला है। अगली खबर, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 15 जुलाई को कैलिफोर्निया तट पर उतरेंगे। वे 18 दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद इसरो के AX-4 मिशन के तहत पुनर्वास अवधि शुरू करेंगे। अगली खबर, आंध्र प्रदेश के धर्मावरम क्षेत्र में एक ससुर ने निर्मम हत्या की। उसने अपने दामाद का सिर धड़ से अलग कर दिया। आरोपी वेंकटारा मणप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। आप कहां से ये खबरें देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए।